योगी जी बोले हैं कि जनसंख्या नियंत्रण देश के लिए बहुत आवश्यक है, इसको आप लोग कैसे देखती हैं मुस्लिम महिला के रूप में? देखिए, योगी जी के जो कथन है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कही है, उसी तरह से पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को बहुत ही सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों की कमी हो रही है। आपने देखा पिछले साल 2021 में कोरोना पीरियड में और 2020 में भी किस तरह से संसाधनों की कमी हुई। लोग हॉस्पिटल के लिए, इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। तमाम चीज़ों के लिए बेसिक जो चीज़ें हैं वो मुहैया नहीं हो पा रही हैं। तो आने वाले समय में अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो हम संसाधन कहाँ से बढ़ाएंगे? और इस पर तमाम लोग अलग अलग बयान भी देते रहते हैं। और एक मुस्लिम महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि मुसलमानों को विशेष करके जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या जो है मुसलमानों में बढ़ रही है। गाय बकरी की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह ये लोग बच्चे पैदा करते हैं। फिर ना उनके खाने का ठिकाना, ना उनके पढ़ाई का ठिकाना, ना अच्छे मुस्तकबिल का ठिकाना, किसी भी चीज़ का ठिकाना नहीं। बस वोट बैंक बनाने के लिए जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं और देश को इस्लामीकरण की तरफ ले जाने के लिए ये लोग जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। और एक मुस्लिम महिला का पूरा जीवन, पूरा स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने, उनको पालने पोसने और बड़ा करने में गुजर जाता है। और ये लोग जनसंख्या बढ़ाने के नाम पर 3-3, 4-4 शादियों का फ़ायदा लेते हैं। तो इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए भी। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क वो तो कह रहे हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है, हम कैसे रोके, वो तो अल्लाह दे रहे हैं। बेशक अल्लाह की सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का ही है। इंसान के हाथ में ऐसा कुछ नहीं कि जो वो इंसान को दे सके, ना ही खाना, ना ही तमाम और चीज़ें। तो ये अल्लाह की देन है। मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह की देन है, उसके बावजूद उस पर रोक लगाई जाती है। तो जब अधिक जनसंख्या हो जाएगी तो उसमें अल्लाह क्या करेंगे? भाई आपने इतनी जनसंख्या बढ़ा ली तो वो संसाधन कहाँ से बढ़ाएंगे? पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, खाने के लिए अनाज नहीं रहेगा, इन सारी चीज़ों की। और जो शफीकुर रहमान बर्क बोल रहे हैं या तमाम ऐसे मुस्लिम लीडर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून पे कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या मुसलमानों में जो है बच्चे अल्लाह की देन है, तो उनके खुद के कितने बच्चे हैं? उनके यहाँ आप देखिए 1 या 2, मुश्किल से 1 या 2 बच्चे होंगे और वो भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा रहन सहन है उनका, अच्छा जीवन स्तर है। तो इस तरह से अगर वो मुसलमानों के लिए बड़े बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आम मुसलमान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते और ना ही वो मुस्लिम समाज का इसमें फ़ायदा सोच रहे हैं। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भारत को इस्लामीकरण की तरफ ले जाया जाए, भारत को इस्लामिक देश बनाया जाए। जिस तरह से मुसलमानों की आबादी पूरे देश में बढ़ेगी और जहाँ पर भी ये ज़्यादा अधिक मात्रा में होंगे, अधिक संख्या में होंगे, वहाँ पर ये खून खराबा और हिंसक ही होंगे। क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरह से गढ़वा में इन्होंने हर चीज़ को बदलने की कोशिश की, चाहे वो स्कूल का नियम हो, चाहे वो प्रार्थना का नियम हो, हर चीज़ को बदलने की, हर चीज़ को अपने मन मुताबिक चलाने की कोशिश की। तो इस तरह से भारत की संस्कृति पर भी खतरा है। क्योंकि अगर इस तरह से चीज़ें बदली जाएंगी और देश में इस्लामीकरण होगा, देश का में जो है शरिया कानून लागू करने की कोशिश करेंगे तो भारत की संस्कृति भी खतरे में है। क्योंकि संस्कृति को बचाने की ज़रूरत है और समाज को बचाने की ज़रूरत है, देश को बचाने की ज़रूरत है। इसलिए देश को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, इन सब को बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है। PFI का भी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ है पटना शरीफ में, फुलवारी शरीफ में, पटना में। उसमें उनका ये लक्ष्य था कि 2047 तक जब देश के 100 वर्ष पूरे होंगे तब हम लोग देश को जो है इस्लामिक देश बना देंगे, ये इनका टारगेट है। तो कैसे इसको देखती हैं? फिर महिलाओं की स्थिति क्या हो जाएगी इस्लामिक देश में? महिलाओं की स्थिति वैसी ही होगी जैसे तालिबान में के हमला करने के बाद अफगानिस्तान में हुई। बीच चौराहे पे उनको चाबुक से मारा जा रहा है, पर्दे की शिकार होंगी और तमाम तरह की गुलामी की शिकार होंगी, सेक्स लैब बनाया जाएगा। इस तरह की चीज़ें महिलाओं के सामने आएगी। क्योंकि महिलाओं को जागने की ज़रूरत है और एक महिला शक्ति ही है जो चीज़ों में हर चीज़ को परिवर्तित कर सकती है। पिछली बार जब महिलाएँ निकली तो ट्रिपल तलाक कानून बदला और आज जब फिर महिलाएँ घर से निकलेंगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, चाहे 3-4 शादियों का मामला हो, ये सब भी नियंत्रित हो जाएंगे। इसलिए महिलाओं में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। हर महिला जागरूक होगी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी और पूरी तरह से अगर इस्लामीकरण किया जाएगा तो देश में पूरी दुनिया में महिलाओं की स्थिति बहुत ही गंभीर होने वाली है। क्योंकि इस्लाम में जो है सबसे ज़्यादा अगर धर्म गुरुओं ने नुकसान किया है वो महिलाओं का। वो पर्दे के नाम पर, उनको इस्लाम के नाम पर, हर चीज़ के नाम पर उनको कुर्बान करते चले आए हैं। जो मुसलमानों में 3, 4, 5, 6 शादियाँ होती हैं, क्या उसमें जो महिलाएं होती हैं वो कैसे मतलब इन सब चीज़ों को स्वीकार कर पाती हैं? विरोध नहीं होता है उन सब? देखिए, विरोध होता है मगर वो धर्म के नाम पर इसको स्वीकार करती हैं कि हमारे धर्म में ये चीज़ जायज़ है। मगर धर्म में जब जायज़ तब है जब वो इंसान
उस लायक हो, जब इंसान के अपने खाने कमाने का रहने का ठिकाना नहीं है। आज आप चिल्ला रहे हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी क्यों नहीं है? जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे तो बेरोजगारी का मुद्दा खुद ब खुद खत्म कर जाएगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रित होगी, अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेगी, जीवन स्तर अच्छा होगा, उसके पास रोजगार होगा, उसके पास अच्छे खाने के लिए चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें जनसंख्या से जुड़ी हुई हैं। जब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तो ये बात उठाते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या कम करने के लिए इस तरह के कानून की बात हो रही है। देखिए, जनसंख्या सबकी नियंत्रित होगी, चाहे वो मुसलमान हो। जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो सब पर लागू होगा, विशेषकर मुसलमानों के लिए नहीं कहा जा रहा है कि विशेषता मुसलमान, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। मगर चूंकि मुसलमान इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी करते हैं, वो बच्चे पैदा करने में, जनसंख्या को बढ़ाने में, तो इस पर रोक लगानी जरूरी है। क्योंकि आप चाहे जितना भी कह लें बच्चे अल्लाह की देन है, या चाहे जो भी कहें, मगर संसाधन को आप कहाँ से बढ़ाएंगे? क्या जो इतने सारे बच्चे गरीब हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, जो समाज में अच्छा मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो क्या इस शफीकुर रहमान वर्ग या ओवैसी जैसे लोग उनकी हिफाजत के लिए या उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए क्या कर रहे हैं? अभी तक उन्होंने एक भी ऐसे बच्चे का मुस्तकबिल सुधारा क्या, सिवाय अपने बच्चे के? ये जो अधिक बच्चे होते हैं, 10-12 बच्चे होते हैं, उसमें क्या समस्याएं आती हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? देखिए, अधिक बच्चे होते हैं तो खाने से लेकर के, पढ़ने से लेकर के, रहने, हर चीज़ के लिए दिक्कत होती है। आज हमारे पास ज़मीनों की कमी हो रही है, लोगों के मकान छोटे होते जा रहे हैं। पहले हम बड़ी बड़ी जगहों पर रहते थे, खुली जगहों में रहते थे, अब 10 बाई 10 के कमरे में भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और आप सोचिए कि मुसलमानों के पास 10 बाई 10 का कमरा भी ठीक से नहीं रहता है रहने के लिए, उसमें 10-10 बच्चों को रखना और फिर उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी अच्छी परवरिश करना, ये सब कैसे संभव है? आज शिक्षा के स्तर में देखिए या और जगहों पर तरक्की के स्तर में देखिए, मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, वो एक दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ मुसलमान है। तो फिर ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून मुसलमानों के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। जो पसमानदा मुसलमान हैं, मतलब इनके ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको नहीं समझ में आता है कि कम करने चाहिए, कि वो जो मौलवी मुल्ला बोलते हैं उसी के आधार पे। महिलाएं तो ज़्यादातर पुरुषों पे ही डिपेंड रहती हैं, पुरुषों पे आश्रित रहती हैं। और महिला अगर कुछ बोले, इसके पहले आप देख लीजिए ट्रिपल तलाक कानून को लेकर के किस तरह से देश में बवाल मचा, और आज भी 3-3, 4-4 शादियों को लेकर के कोई कानून नहीं आया है, ना ही हलाला को लेकर के कोई कानून आया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जब महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं प्राप्त है, वो बोल ही नहीं सकती, तो फिर बच्चे तो वो मशीन की तरह पैदा किए जा रही हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। इससे उनकी सेहत भी खराब हो रही है, और ना ही इस पर किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो महिला को मनुष्य समझते ही नहीं, वो तो महिला को मशीन समझते हैं या फिर जानवर समझते हैं। ये बात महिलाओं को भी समझ में आती होगी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल समझ में आती है, और बहुत सारी महिलाएं इसके लिए जागरूक भी हो रही हैं धीरे धीरे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है मदरसों के माध्यम से। और जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं, जो मौलाना बैठे हुए हैं, आज ख़ास तौर पर मैं आज के युवा मौलानाओं से अपील करूँगी, जो बाहर से पढ़ करके आ रहे हैं या युवा हैं, वो अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए अपील करें और अभियान चलाएँ कि किस तरह से कम बच्चे ही अच्छे होते हैं। वो अल्लाह की देन है बेशक, मगर कम बच्चे अगर घर में होंगे तो अच्छे परवरिश पाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई होगी, अच्छा उनका जीवन स्तर होगा। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो इसी तरह सड़कों पे बिलबिलाते फिरेंगे। और आप देख लीजिए, आतंकवाद के नाम पर, कहीं किसी ये NRC के नाम पर, कहीं दंगों के नाम पर उनको इसी तरह से हलाक करते ही रहेंगे लोग। आप कह रहे हैं कि मदरसों के माध्यम से इस पर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान जो कि बड़े नेता हैं और बड़े ही मतलब विद्वान हैं, वो तो कह रहे हैं कि मदरसों में ही गलत शिक्षा दी जाती है। जी बिल्कुल, अगर दी जाती है तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। योगी जी जैसे लोग होंगे, मोदी जी जैसे लोग होंगे, हमारे देश के लीडर होंगे, तो वो ज़रूर निश्चित रूप से सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे और सुधारेंगे भी। क्योंकि अगर गलत शिक्षा दी जा रही है तो उसको सुधारना आवश्यक है, या फिर मदरसों को बंद कर दिया जाए अगर लग रहा है कि गलत शिक्षा दी जा रही है तो।